मुझे लगता है हम अलग जा रहे हैं। मेरे ख्याल से ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है ना? बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। मत देखना फरीदे, सौले की तरफ मत देखना। मुश्किलात में लग रहे हो तुम। तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। भूलने दूंगा भी नहीं। जाओ यहां से। सहरा आसिक पेरिस में है वो। ये कोर्ट हाउस अफसर के लिए बहुत ज्यादा है। मुझे यकीन है पेरिस का टूर किसने स्पॉन्सर किया है। वो कब गई है यहां से, कब वापस आ रही है, उसने जहाज की कोई सीट बुक कराई है या नहीं। तहकीकात करो और मुझे बताओ। अपने दिमाग में रखना ये, हम दोनों तक रहे। ठीक है? ठीक है कैप्टन। मिस्टर प्रोसिक्यूटर। अर्दल साहब, मैं आपसे अदालत में मिलता हूं। जी जरूर। क्या कह रहा था ये? मुझे पता नहीं, वो मुसलसल मुझ पर चिल्लाता रहा। बस अच्छी की उम्मीद रखें। हाँ। हेलो, क्या तराब-जोन के पब्लिक प्रोसिक्यूटर एरकान अरमान से बात कर सकता हूं मैं? जी हाँ, बोले। इस्लाम्बुल कोर्ट से मैं हूं प्रोसिक्यूटर तुर्गत। दरअसल मैं 2 हफ्ते से एक फाइल का इंतजार कर रहा हूं। आपको जहमत इसलिए दी कि पता करके बताएं मुझे कि इस ताखिर की वजह क्या है आखिर। आप ठीक कहते हैं सर। ब्यूरोक्रेसी मुल्क में ताकतवर हो गई है, इसलिए आप इंतजार कर रहे हैं। मिस्टर अकरान, ये हमारे लिए एक आम केस नहीं है। ये हमारे कुलीग के कत्ल का मामला है। मैं किसी को भी इसमें गैर संजीदा नहीं चाहता। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, आप फिक्र ना करें। मेरी उनके साथ मुलाकात तो नहीं रही, लेकिन मिस्टर सुलेमान हमारी अदालत में काम कर चुके हैं। आपने बहुत ही अहम बात बताई है। ये बहुत ही अहम मालूमात है मेरे लिए। शायद वो कातिल को जानते थे। मेरी दरखास्त है कि प्लीज वो दोनों फाइल्स जल्द से जल्द मेरे पास भेज दो और मुझे बताएं कि मिस्टर सुलेमान ने वहां कब काम किया। आप फिक्र ना करें, मैं चेक करके बताता हूँ। बहुत शुक्रिया प्रोसिक्यूटर। खुदा हाफिज। बाहर तुम दरवाजे पर दस्तक क्यों नहीं देती? मैंने दस्तक दी थी फरीदा मैडम, शायद आपने आवाज नहीं सुनी। माफ करना बाहर, क्या हुआ है? मिस्टर अमीद का केक आ गया है। आप चाहती थी ना ये? मिस्टर अमीद की सर्विस को 30 साल मुकम्मल हुए हैं। हम सब थोड़ी देर में कमरे में जमा हो रहे हैं। अगर आप मसरूफ नहीं तो हम आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है, मैं आ रही हूँ।
मुझे लगता है तुम्हारी ट्रेनिंग बहुत सख्त है, तुम्हारा वजन बहुत कम हो गया है। भाई मैं घर नहीं गया, क्या जाऊं मैं? हाँ ठीक है मेरे जवान, फिर मिलते हैं। अब तो तुम आ गए हो। ठीक है। क्या उन्हें यकीन है अम्मी? उन्होंने क्या पूछा? क्या कुछ कहा उन्होंने? मुझे कुछ तो बताइए प्लीज आप। मुझे सुकून से सांस तो लेने दो। आई एम सॉरी, मुझे तजस्सुस हो रहा है अम्मी। मैंने तुम्हें सब बताया है। मिस्टर प्रोसिक्यूटर ने बड़े अच्छे अंदाज में बात की। दरवाजे पे कोई आया है बेटा। जल्दी आओ, जल्दी अंदर। मेरा हाँ, मेरा बच्चा। छोटे मामू आ गए। कैसे हो छोटू? खुश आमदीद। मेरा लाल, मेरा चंदा, मेरा बच्चा इतना दुबला हो गया। मुझे लगता है तुम कुछ खाते नहीं थे वहां। मैंने तुम्हें इस तरह तो नहीं भेजा था ना बेटा। रुके अम्मी, दो। तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो गई? हाँ हो गई। ओह, और आपका झूठ भी खत्म हो गया। कहाँ है बाबा? क्या उनको फांसी दे दी जाएगी? आओ बैठ जाओ। कैसे कैसे बैठूं मैं? हाँ, क्या सोच के छुपाया आपने? कोई बच्चा हूं मैं? उम्मीद भाई आपकी तो आधी उम्र यहां गुजर गई। आपकी भी यही गुजरेगी साले। कितने आए और चले गए, लेकिन आप उनसे कहीं ज्यादा बेहतर हैं। वेलकम, आ जाए, खुश आमदीद। मुबारक हो आपको। कैसे हैं आप? कैसे हैं? इस तरह तो ज्यादा हजूम हो जाएगा बाहर। सिर्फ हमारे प्रिंसिपल आएंगे उम्मीद साहब। मुझे पता होता तो कुछ अच्छा पहन के आ जाता। अरे क्या उम्मीद साहब, वैसे भी हम अफसरान हैं। जो हम लेते हैं और देते हैं वो सब वाजे है, तो उनको ये सब बर्दाश्त करना ही चाहिए। हाँ। कैसे हैं सब? हेलो, मुबारक हो आपको उम्मीद साहब। शुक्रिया जज साहिबा, आपने ये सब एहतमाम किया, आपकी बहुत मेहरबानी। मैं बहुत खुश हूँ। हमारा फर्ज था। मुबारक हो आपको। शुक्रिया प्रोसिक्यूटर साहब। सोले, फखरी की सिचुएशन के बारे में तो सुना होगा तुमने। हाँ मुझे पता चला, वो शक के जुमरे में नहीं है। हमें इन दिनों अलग कर दिया गया है सोले। मेरा कल पब जाने का प्रोग्राम है, उम्मीद है तुम साथ चलोगे मेरे। अच्छा, केक खाने से पहले फोटो सेशन के बारे में क्या ख्याल है इस दिन की यादगार के लिए? मैं आपकी इस तरफ आता हूँ जज साहिबा। हाँ ठीक है उम्मीद साहब, आज साथ हो जाए जल्दी। अच्छा, तो हमारा कैमरा तैयार है और आप लोग भी तैयार हैं। मैं भी आ रही हूँ अब। उम्मीद साहब आप इस तरफ आ जाए, मैं उधर चली जाती हूँ। मुकदमे की समाअत में 2 दिन रह गए हैं, लेकिन माहिर उसे संभाल लेगा। वो उस दिन से कोशिश कर रहा है। वो साबित कर देगा कि उसका बाप मासूम है। भाई को इन चीजों का क्या पता? वो कानून को बिल्कुल नहीं जानता। मुझे ये बताएं अम्मी, बाबा ने उस आदमी को कत्ल क्यों किया?
मेरे नाना ने कत्ल नहीं किया, उन्होंने ऐसा नहीं किया। आप खामोश रहो बेटे। कुछ भी पता नहीं आपको, आप यहाँ नहीं थे। नाना जान बेकसूर हैं। मेरे माहिर मामू उन्हें बचा लेंगे, उन्होंने वादा किया था, वो उन्हें वापस ले आएंगे। माहिर के रहमो करम पे है मतलब बाबा। और बेटा, तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम्हारे मामू को इस बारे में कुछ नहीं मालूम है, लेकिन जल्द मालूम हो जाएगा। अभी तुम हम पर गुस्सा हो। सुनो बेटा, तुम्हारे पापा ने कुछ नहीं किया। क्या वो ऐसा कर सकते हैं? सोचो। बिल्कुल, पहले भी कत्ल किया है। कहाँ है बाबा और किस जेल में? बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत मेहरबानी, आपने ये सब एहतमाम किया, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें अभी से रिटायरमेंट की बात की जिंदगी प्लान करनी चाहिए उम्मीद, वरना जिंदगी तुम्हारे लिए अजाब हो जाएगी माय डियर। उम्मीद साहब, मुझे बहुत से काम निपटाने हैं, मैं चलती हूँ। आपको बहुत मुबारक हो। शुक्रिया जज साहिबा, बहुत मेहरबानी। आप सब एंजॉय करें। मेहरबानी। अरे फरीदा मैडम तो पहले ही चली गई। खैर कोई बात नहीं। अस्कान, माय डियर फरीदे, मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज दूं। उम्मीद है तुम नाराज नहीं होगी। तुम्हें यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। एक बहुत ही दिलचस्प पेशरफ्त हुई है, मैंने सोचा कि तुम्हें बताऊं। वो क्या? चीफ प्रोसिक्यूटर कत्ल केस के मुलजिम नाजिफ कारा की बहू केस लेकर आई थी मेरे पास। अच्छा, तो फिर वो चाहती होगी कि तुम उनका केस लड़ो। हाँ बिल्कुल, इसीलिए। और तो और वो मुझे एडवांस भी देकर चली गई थी, फिर पता नहीं क्यों अचानक मना कर दिया। तुम्हें तो दुख हुआ होगा। यकीनन हुआ, क्यों नहीं होना चाहिए था। मुकदमे के बहाने तुम्हें देखने का मौका हाथ से निकल गया। अस्कान, तुम्हारे मजाक तुम्हारी तरह है बिल्कुल। मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए किसी अच्छे रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए, इसी बहाने कुछ गुफ्तगू हो जाएगी। क्या कहती हो? सॉरी अस्कान, मैं थोड़ी बिजी हूँ, नहीं जा सकती। मिस फरीदे, केस से मुताल्लिक कुछ जरूरी बात करनी है, अगर आप 5 मिनट दे दें तो। सॉरी मिस्टर सॉले, मैं अस्कान के साथ लंच पर जा रही हूँ। तो फिर इंतजार किस बात का, चलें? हाँ चलो। आप वापस कब तक आएंगी? अगर बहुत अर्जेंट है तो तुर्गत साहब से राब्ता करें मिस्टर सॉले। लंच के लिए किसी स्पेशल जगह ले जाना। तुम स्पेशल हो तो जगह भी स्पेशल होगी। अस्कान, और क्या खास बात है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? पहले कुछ पेट पूजा हो जाए। यहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है, हम हर वीकेंड यहाँ पर आते हैं। तुम्हें नहीं लगता कि जहाँ हल्के स्नैक्स मिलते हो हमें उस रेस्टोरेंट में जाना चाहिए? उधर क्या है, यहाँ हमारा लंच यादगार होगा। हम ज्यादा देर नहीं बैठेंगे। ठीक है जज साहिबा, ठीक है। वेलकम सर, तशरीफ रखिए। थैंक यू। मेन्यू लाऊं आपके लिए सर? मेन्यू नहीं चाहिए, तुम्हारे पास सूप में क्या है? टमाटो सूप है सर। मैं यही पसंद करूंगा। अभी लाया सर। शुक्रिया।
माय डियर फरीदे, तुम मेन्यू देखो, मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ, ठीक है? एक्सक्यूज मी मिस्टर सॉले। ओह मिस फरीदे, आप भी यहाँ हैं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बताओ मुझे। सूप पी रहा हूँ, टोमेटो सूप, बहुत जबरदस्त है। मेरा तो मशवरा है आप भी पीकर देखें। तुम ड्रामा क्यों कर रहे हो मिस्टर सॉले? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मैं क्या कर रहा हूं? मैं एक अवामी जगह पे सूप पी रहा हूं, जो कानूनन जायज है, मोहतरम जज साहिबा। ओ अच्छा, तो फिर मजे लेकर पिए। शुक्रिया, आप भी लंच एंजॉय करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपको क्या चाहिए? कुछ नहीं, शुक्रिया। मैं एक एड्रेस पूछना चाह रहा था। किसका एड्रेस? नाजिफ कारा का घर कहाँ है? दूसरी गली से उल्टे हाथ पर मुड़ जाए, सीधे रोड के आखिर में, सीधे हाथ, 45 नंबर। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वो अपने पापा के पास जाएगा। उसने अर्दल को बुलाया वहां जाने के लिए, शायद ही मिलने दे। हमें उससे छुपाना नहीं चाहिए था, पहले बता देना चाहिए था। मुझे क्या पता था बेटी, मुझे डर था कहीं अपनी सर्विस ना छोड़ दे। वो किस तरह आया अम्मी? 16 दिन बाकी थे अभी उसके आने में। उनसे इजाजत लेकर आया है। उसने छुपाया कि हमको सरप्राइज देगा। बेटा मुझे हैरत ये हो रही है कि इसे ये सब कुछ पता कैसे चला है। पूछे ना अम्मी, पूछे उससे, आप उसको नहीं जानती। बताया नहीं उसने? नहीं बताया, मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे अखबार से मालूम हुआ कि मेरी फैमिली झूठ बोलती है। हमने सोचा था कि तुम्हें सुनकर तकलीफ होगी। बेटा जिसने ये खबर बनाई है उसके हाथ टूट जाए। आप ठहरे आपा, मैं देखता हूं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं मली साद गुल्लू, जर्नलिस्ट। जाए आप, हमें जर्नलिस्ट से क्या लेने देना। सुने, मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगा। मैं वो जर्नलिस्ट हूं जिसने नाजिफ कारा का इंटरव्यू लिया था। किसने कहा था तुमसे? तो वो खबर तुमने बनाई थी? जी। अरहान, कैप्टन, मैंने रिसर्च मुकम्मल कर ली है। ओह, तो क्या सिचुएशन है? सर वो पेरिस से वापस आ चुकी है। वो सिर्फ वहां 2 हफ्ते ठहरी थी, इस वक्त इस्तांबुल में है। आखिर कहाँ चली गई वो फिर? ये मुझे नहीं मालूम सर। तो फिर हम पाशा से पूछते हैं। जब वो यहां है तो उसने पेरिस का क्यों बताया हमें? किस कदर रोमांटिक है तुम्हारी स्टोरी, मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। ऐसा मत कहो फरीदे, मैं पहले ही आलिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ। मेरी तो सुबह भी उसी के साथ होती है और शाम भी उसके साथ। तो मुझे एक बात बताओ, क्या तुम आलिया से शादी करना चाहते हो? हाँ बिल्कुल चाहता हूँ। वैसे मुझे नहीं मालूम कि आलिया को भी मुझसे मोहब्बत है कि नहीं। बस मुझे इसी बात का डर लगा रहता है। सोचता हूँ उससे पूछूं या डायरेक्ट जाके प्रपोज कर दूं उसे मैं।
तुमसे डायरेक्ट प्रपोज करना चाहिए। लंबा इंतजार मत करो। इंसान को उसी वक्त कह देना चाहिए जब वो महसूस करे कि उसे मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत बहुत नाजुक होती है अस्कान, इसीलिए कद्र करो इसकी। अगर इस मोहब्बत को संभाल नहीं पाए तो ये एक दिन खत्म हो जाएगी। उम्मीद टूटने पर दिल के दरवाजे बंद हो जाते हैं। लिहाजा मेरा ये मशवरा है तुम्हें कि जल्दी से आलिया को प्रपोज करके शादी कर लो उससे। मेरी हौसला अफजाई के लिए फरीदे तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मिस फरीदे, क्या 1 मिनट के लिए आप मेरी बात सुन सकती हैं? क्यों, क्या हुआ मिस्टर सोले? प्राइवेट बात है। हम बाद में बात करते हैं। जरूरी है, प्लीज। तुम बात कर लो उनसे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। I'm sorry अस्कान। क्या बात है मिस्टर सोले? ये आदमी क्यों आया है? क्या मसला है? जो भी मसला हो, तुम्हें इससे क्या? मुझे तकलीफ हो रही है। मेरा हक है ये पूछना। किसने तुम्हें ये हक दिया? हम सिर्फ कुलीग्स हैं और तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता मेरे बारे में कुछ भी पूछो या जानो मिस्टर सोले। इससे हमारे दरमियान दीवार खड़ी हो जाएगी फरीदे। अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए? फरीदे, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। दूर मत जाओ मुझसे। तुम क्यों मुझे तंग कर रहे हो? मैं तुम्हें भूलना चाहती हूँ। मगर क्यों? नहीं जानते क्यों? मैं शर्मसार हूँ सोले। मैं पहले ऐसे कभी नहीं थी। मैंने ये सब खुद किया। किसी अहमक की तरह अपने ख्वाबों में हकीकत के रंग भरने की कोशिश कर रही थी। मैंने बिना ताबीर ख्वाब देखा। तुमने ये कैसे जान लिया? इसकी ताबीर हो सकती है। ऐसा मत करो सोले। तुम्हारी मंगेतर है और उसके साथ तुम्हारी मंगनी हो चुकी है। तुम्हारी अपनी जिंदगी है जो मैं नहीं जानती। फरीदे, वो जिंदगी खत्म हो चुकी है। जिस रिश्ते की तुम बात कर रही हो वो तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। वो खत्म हो चुका है, लेकिन हमारे बीच कुछ भी शुरू नहीं हुआ है सोले। मेरी बात को समझो प्लीज। मैंने इस बात को अब कबूल कर लिया है कि मैं अब इसी तरह तुमसे दूर रहूंगी और यही सही है। फरीदे, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ क्यों हूँ? मैंने तुम्हें उस मेज से क्यों उठाया? क्योंकि तुम्हारी दूरी में बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस आदमी ने तुम्हारा हाथ पकड़ा तो पता नहीं मुझे क्या हुआ। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो सोले? मुझसे कहलवाओ मत, तुम समझती हो हर बात। नहीं समझी मैं। मुझे लगा कि उस वक्त मैं सब समझ गई थी, लेकिन अब कुछ भी समझना मेरे लिए मुश्किल हो गया है। मुझे बताओ सोले, तुम्हारे दिमाग में क्या है? मेरी तरफ देखो सोले। तो तुम मुझे जवाब नहीं दोगे? काश हर चीज का जवाब सादा सा होता फरीदे। तुम यहां क्यों आए हो? बताओ मुझे, क्यों आए हो यहां? हाँ, तुमने मुझसे बाहर आने का क्यों कहा? इस तरह से करना क्या सही है मेरे साथ? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं फरीदे?
कभी कभी हम करने और ना करने के बीच में फंस कर, समझो। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ मिस्टर सोले कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो बिल्कुल सही नहीं है। काश मैं हर चीज की वजाहत कर सकता। काश तुम मेरी आंखों से मेरे दिल का हाल जान सकती। देखो सोले, हर वो चीज जो मैं देखती हूँ मुझे उदास कर देती है। इससे ज्यादा मैं तुमसे और कोई बात नहीं कर सकती। हम ये फैसला कर चुके हैं कि हम सिर्फ कुलीग्स हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अपने फैसले पर कायम रहो। मुझे बार बार तंग करने की कोशिश मत करो और ना ही मेरा पीछा करो। तुम अब जा सकते हो मिस्टर सोले। जब मैं अपने दोस्त के साथ खाना खाने लगूं, मुझे परेशान मत करना। ठीक कह रही हो। एक्सक्यूज मी। सॉरी अस्कान, मुझे देर हो गई। कोई बात नहीं फरीदे। सॉरी। मिस्टर सोले ने क्या कहा? कुछ खास नहीं कहा। डियर फरीदे, मैं आज रात आलिया से जरूर बात करूंगा। मेरी मदद के लिए शुक्रिया। तुमने मुझे हौसला देकर मेरी जिंदगी बदल दी। उम्मीद है तुम्हें मुझसे ज्यादा खुशी होगी। वो खबर छापने के बाद तुम्हारी हिम्मत भी कैसे नहीं आने की? हाँ, मत मारो, नहीं छोड़ूंगा मैं मत मारो, मैं छोड़ूंगा नहीं। हाथ जोड़ रही हूँ। छोड़ दो उसे, मैं कह रही हूँ, पीछे हटे आप। पीछे हटो, हम पहले ही बहुत मुसीबत में। क्या हुआ आयशा? वो कौन है लड़का? उसे क्या हो गया है? तुम कौन है? अंदर आओ। बुलंद, जल्दी आओ। क्या हुआ मेरे बच्चे? इस बेचारे की हालत ठीक नहीं है। जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करो। जल्दी करो इग्नोर। क्या तुमने सफिया कारा का बयान फाइल में लगा दिया है? मैंने अभी लगाया है। गुड। मैं प्रोसिक्यूटर हुसैनी के साथ जेल हाउस जा रहा हूं जरा। ठीक है प्रोसिक्यूटर साहब। अगर नाजिफ कारा केस के बारे में कोई भी मालूमात तुम्हारे पास आए तो मुझे फौरन जेल हाउस फोन करके इत्तला कर देना। जैसा आपका हुक्म। याद रहे, इस बार गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर आप तैयार हैं तो हम चलें। हाँ, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। वैसे मैं तुम्हारे अपने साथ चलने पर बहुत मशहूर हूँ मिस्टर हुसैनी। ये एक एहसास की बात है मेरे लिए। आखिर सारी चीजें जमा हो गई, आपका भी शुक्रिया। चलो चलते हैं और देखते हैं कि आखिर इस बारे में मजीद उसका क्या कहना है। शायद वो इल्जाम ही अपने सर ले लेगा। ध्यान से। इग्नोर, मुझे भी इनके साथ जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जाओ बुलंद। चलो चलो, सब अपने घरों को जाओ। वो आदमी कौन था पापा? क्या हुआ था? आयतन, तुम्हें सारी कहानी सुनाने का वक्त नहीं है, ठीक हो ना? हाँ चल अंदर चले। ठीक तो हो ना? अल्लाह करे उस आदमी को कुछ ना हो। अगर आप बीच में नहीं आती तो जिंदा नहीं छोड़ता मैं उसे।
चलो बेटी, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। तुम कहाँ जा रहे हो? बाबा के पास। कैसे हो अरहान? मैं ठीक हूँ। खुश आमदीद, खुदा उम्र दराज करे। शुक्रिया भाई। तुम क्यों आ गए? मैं आ तो रहा था। मुझे लगा देर से आएंगे आप। अच्छा तो फिर चलो चलते हैं। और सुनाओ, मिलिट्री सर्विस कैसी रही? ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले आप मुझे ये बताएं कि बाबा का क्या हुआ। मुझे उम्मीद है वो बहुत जल्द बरी हो जाएंगे। जो जरूरी है वो माहिर कर रहा है, यहां तक कि उसे मेरी जरूरत भी नहीं है। क्या उन्होंने 3 हफ्तों में पूरा कानून पढ़ लिया? कुछ ऐसा ही समझ लो। देखना तुम्हारे बाबा तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। सोले, तुम्हें क्या पता है कि जज साहबा कहाँ है? क्या हुआ बाहर? मुझे बताओ, सब खैरियत तो है? मत पूछो सोले, वाकई बहुत बुरी खबर है। फरीदे मैडम के भाई मनी को अस्पताल लेके गए हैं। ऐसा क्यों? कोई हादसा हुआ है क्या? मुझे ये पूछने का ख्याल ही नहीं रहा जल्दी की वजह से। उसकी हालत ठीक नहीं है, उन्होंने कहा फौरन आ जाएं। सोले, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें पता है मिस फरीदे कहाँ है? सोले, माफी चाहता हूँ, सॉरी। मिस फरीदे। क्या हुआ मिस्टर सोले? आपके लिए कॉल आई थी हॉस्पिटल से। कौन है हॉस्पिटल में? मली। मली है? क्या हुआ उसे? मुझे कुछ नहीं मालूम। ये लें। मिस फरीदे, मैं ले चलता हूं आपको। मैं जा सकती हूँ, शुक्रिया। आप ठीक नहीं हैं, प्लीज मान लें। लाइए, चलिए। सर मैं बस जाने ही वाला था। मीटिंग काफी लंबी चली। मैं तुम्हारे लिए खुशियां लाया हूं। कैसी खुशी? वो चाहते थे मैं तुम तक पहुंचा दूं। ये फौरी तौर पर जरूरी है। अभी तुम पुलिस और हमारे साथ चल रहे हो। हाँ, इसके नतीजे में उन्होंने कहा है कि यासीन कुछ अरसे के लिए ड्यूटी छोड़ दे, उसे छुट्टी मिलनी चाहिए। मैं समझा नहीं। लिहाजा तुम अंडरवर्ल्ड की दुनिया में तरक्की कर सकते हो। शायद तुम उनमें से एक हो। सोचो कि तुम अपने डिस्ट्रिक्ट में एक बदमाश हो, वो तुम पर भरोसा करता है। यासीन को दफना दूं, किबरत को जिंदा कर लूं क्या? हाँ बिल्कुल। अब हमने सिस्टम के सरबराहान को काबू कर लिया है, बस अब खत्म। लेकिन उनके दरमियान हम में से एक आदमी का होना हमेशा हमारे लिए मददगार साबित होगा। चीफ साहब, मेरा भी एक खानदान है। मैंने अपने खानदान को अलग रखा हुआ है कि मुश्किलें ना झेलें। मैं अपने घर वालों को बहुत मिस करता हूं चीफ साहब। मुझे प्यार हो गया है चीफ। उस लड़की से शादी करना चाहता हूं। मैं बाप बनना चाहता हूं। यह भी हो जाएगा इंशाल्लाह। कब होगा ये? जब ये ड्यूटी खत्म हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने बहुत से साल वक्फ कर दिए इस काम के लिए ताकि मैं इसे समझ सकूं। इस काम के बाद सब खत्म हो जाएगा। मैं पहले की तरह अपने जॉब पर वापस जाना चाहता हूं। मैं कमिश्नर यासीन ही रहना चाहता हूं। दोनों जानिब खेलते हुए मैं खुद को छुपाना नहीं चाहता। ये एक संजीदा फैसला है, इससे तुम्हारी ड्यूटी को भी खतरा है। माफी चाहता हूं मैं चीफ साहब। ये ड्यूटी खत्म और मैं वापस अपनी जिंदगी में जा रहा हूं। फिर ठीक है, ऑफर ठुकराने का मतलब जानते हो? तो अब जहां चाहूं जा सकता हूं मैं? नहीं। ओके सर। अपना ख्याल रखना।